हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम दिशा व दूरी के सवालों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना आपको बताएंगे। बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, फुल कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपना सिर्फ एक ही मकसद है मेरे भाई, कि जो भी व्यक्ति कहीं पर आज तक उसको समझ में आया है या नहीं आया है, अगर वो हमारी वीडियो को देख रहा है तो वो ये ना कह पाए कि सर हमें आज भी समझ में नहीं आया है। तो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो को शांतिपूर्वक बैठ कर देखिएगा और कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले, सवालों को सॉल्व करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर सवाल को हम सॉल्व करना बताएंगे। देखिए, दिशा का सवाल है और उसमें दूरी भी है, ठीक है। तो दिशा का सवाल लगाने से पहले हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशा हमारी कितनी होती है? तो आप कहोगे सर उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है? उत्तर है, ठीक है, उत्तर है। यहाँ पे क्या है? पूरब है। यहाँ पे क्या है? पश्चिम है। और यहाँ क्या, सॉरी डियर, यहाँ पे क्या है? दक्षिण है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दक्षिण है। और यहाँ पे क्या है? पश्चिम है। तो इससे मतलब क्या है सर? इससे मतलब है, देखो दिशा हमारी 4 हो गई। अच्छा, अगर सर मान लो कोई व्यक्ति है उसका मुंह इधर आ गया, तो हम उसको कौन सी दिशा देंगे? तो देखो ये उत्तर और पूरब के बीच में है, तो इस दिशा को हम कहेंगे उत्तर पूर्व कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया तो उसी प्रकार से ये पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो इसे हम कहेंगे दक्षिण पूरब, ठीक है। अगर व्यक्ति का मुंह इस दिशा में आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे? तो देखो यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे दक्षिण है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम कहेंगे। उसी प्रकार अगर यहाँ पे आ गया तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच है, तो इसे नाम देंगे हम उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये हमारी इतनी दिशा हो गई, ठीक है। दिशा हमारी 4 हो गई, और 4 उसकी क्या है? बीच बीच में जो आ रहे हैं उपदिशाएं हो गई, ठीक है। तो हमें अब ये सवाल में पता चल जाएगा कि अगर उसका इधर मुख है तो उस दिशा को हम क्या नाम देंगे। यहाँ से एक बात आपको हम और बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए ये तो हमें पता चल गया कि सर ऊपर जो होता है हमारा उत्तर होता है, नीचे जो होता है हमारा दक्षिण होता है, दाएं हाथ पे हमारा पूरब होता है और बाएं हाथ पे हमारा पश्चिम होता है। तो इसको हम सवाल में अप्लाई कैसे करेंगे? तो बहुत ही ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो आप यहीं पर खड़े हो। अगर वो कह रहा है कि वो कोई व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ जा रहा है, तो उत्तर की तरफ किधर लेके जाएंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। कि अगर सर जी जब भी उत्तर की बात करेगा तो हम उस व्यक्ति को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखो, क्योंकि यहीं पर हम मान लेते हैं वो खड़ा है, उत्तर की तरफ कह रहा है, तो उत्तर किधर होता है? ऊपर होता है, तो हम उत्तर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अगर वो कह रहा है कि पूरब की तरफ जाना है, तो देखो यहीं पर आप हो, ये इधर से पूरब किधर जाओगे? आप इस दाएं हाथ की तरफ जाओगे तो क्या पहुंच जाओगे? पूरब की तरफ। अगर वो कह रहा है कि दक्षिण की तरफ, तो आप यहीं पर हो, दक्षिण की तरफ जाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। और वहीं से अगर कह रहा है कि पश्चिम की तरफ, तो याद रखना कोई बिंदु, जहां पे आप बिंदु रखोगे वहां से आपको बाएं हाथ की तरफ चल देना है, ठीक है। अगर आप उत्तर की तरफ मुंह किए हो तो बाएं की तरफ चल देना है, तो आप पश्चिम दिशा में चले जाओगे। तो यहां से पता चला कि जब भी कभी भी किसी सवाल में कहेगा उत्तर की तरफ जा रहा है तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, दक्षिण की तरफ जा रहा है तो हमें किधर जाना है? नीचे की तरफ। अगर वो कहेगा पूरब की तरफ, तो दाएं हाथ इधर की तरफ निकल जाओ, और पश्चिम की तरफ कहेगा तो इधर निकल जाओ। यहाँ पे बच्चों को गलती नहीं होती है। गलती कहाँ पे होती है वो पॉइंट हम बता दे रहे हैं, इसको आप बहुत ही गौर से समझिएगा मेरे भाई। देखो, जैसे कोई व्यक्ति इधर को जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने का मतलब जिधर आपका मुख है, मान लो आपके समान है उसका मुख है, ठीक है। तो अगर वो कहेगा दाएं मुड़ गया, तो चलो उसको दाएं मोड़ देते हैं। अगर वो कह रहा है बाएं मुड़ गया, तो यहीं पे था ना, तो उसको हम क्या कर दे रहे हैं? बाएं मोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। यहां से अगर वो कह रहा है बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं उसका किधर होगा? नीचे होगा, क्योंकि उसका मुख इधर है, और उसका दायां किधर होगा? इधर होगा, ठीक है।
अब गलती कहाँ होती है वो बात आप समझिए। जैसे कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, उसका मुख जो है इधर की तरफ है। अब वो कह रहा है कि यहाँ से वो बाएं मुड़ता है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसको इधर की तरफ मोड़ देते हैं, बाएं मोड़ते हैं इधर को तरफ। लेकिन हमारा जो है वो हमारे विपरीत है, हमारा मुंह जो है उसकी तरफ है और उसका मुख जो है हमारी तरफ है। तो हमारा जो बायां होगा उसका वो दायां होगा, और उसका जो बायां होगा हमारा वो दायां होगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो, जैसे कोई व्यक्ति है वो इधर को नीचे की तरफ आ रहा था, अगर उसे कहा गया कि बाएं मुड़ दिया, तो बाएं मोड़ दिया गया है तो वो इधर को जाएगा। इतनी बात आपको याद रखना है कि अगर नीचे दक्षिण दिशा की तरफ कोई व्यक्ति आ रहा है और वो बाएं मुड़ रहा है तो वो किधर को चला जाएगा। देखो, वो बाएं मुड़ रहा है तो वो किधर को जाएगा, आपके दाएं हाथ इधर की तरफ चला जाएगा। अगर वो दाएं मुड़ेगा तो वो इधर को चला जाएगा। अब इतनी बात अगर आपको पता चल गई है तो आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया है कि मैं 10 मीटर पूर्व जाता हूँ, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर जाता हूँ, मैं पुनः बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर जाता हूँ, आरंभ के स्थान से मैं किस दिशा में हूँ। कह रहा है कि मैं 10 मीटर पूर्व जाता हूँ, तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े थे, पूरब की बात कर रहा है, तो आप किस दिशा में जाएंगे, इधर को जाएंगे। कितना दूर गए हैं, 10 मीटर चल दिए हैं। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर जाता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा, किधर को जाएगा सर, ऊपर की तरफ बाएं मुड़ जाएगा, 5 मीटर वो चल दिया। मैं पुनः बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ, तो यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा और 10 मीटर क्या कर दिया, चल दिया। ठीक है, कह रहा है फिर बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे था, वो वहाँ से बाएं मुड़ा है और 10 मीटर चला है। तो देखो 10 मीटर चला है मतलब ये दूरी 5 थी, तो ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई। अब देखो वो पूछ रहा है कि आरंभ के स्थान से किस दिशा में है। वो यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँचा है, तो जिस बिंदु को कहा है उसको आप क्या कर लो, सेंटर मान लो। अब वो किस दिशा में है आपको पता है, आप कहोगे सर ये नीचे वाली तो दक्षिण होती है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अब वह जो है दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूरब की ओर चलता है। अपने घर से निकलकर, तो हमने मान लिया कि उसका घर यहाँ पे था। वो कह रहा है कि पूरब की तरफ जा रहा है, तो उसको हम पूरब की तरफ भेज देते हैं। वो क्या कर दिया, पूरब की तरफ 100 मीटर चल दिया। फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद, तो यहाँ से वो दाएं मुड़ गया है, दाएं किधर को जाएगा, नीचे। दाएं मुड़ गया, कितना चला है, 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। ध्यान रखना, अब वो बाएं मोड़ने की बात कर रहा है, तो बाएं मुड़ रहा है तो आप इधर को मत मोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो बाएं तरफ मुड़ रहा है। अब वो बाएं तरफ मुड़ रहा है, तो बाएं उसका किधर होगा, जो आपका दायां होगा। वो दाएं की इधर मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। अब वो 35 मीटर देखो क्या है, वो बाएं मुड़ जाता है। कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इधर। अब यहीं से आप बना लो इसको। अब कौन सा दिशा हो गया, तो सर कहोगे इधर तो जो है पूरब ही होता है, तो वो पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत आसान आसान हम रखे हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कि जिनको एकदम बेसिक से भी नहीं पता रहता है। आज के अपने इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक से सवालों को सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में हम बेहतरीन सवालों को लेकर आएंगे, लेकिन आज हम जो है बेसिक को कवर करेंगे कि हर एक बच्चे को आसानी तरीके से डायरेक्शन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, कह रहा है कि शांतनु अपने कार्यालय से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। कार्यालय से उत्तर दिशा की तरफ, तो मान लिया यहाँ पे उसका कार्यालय था, यहाँ से वो उत्तर दिशा की तरफ, तो किधर लेके जाएंगे, उत्तर लेके जाएंगे उसे, ऊपर की तरफ। ठीक है, 3 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। दाएं मुड़ गया, 2 किलोमीटर चल दिया। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो मतलब क्या है सर, नीचे को जाएगा। दाएं मुड़कर कहाँ पहुँच गया, 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। देखो अब यहाँ से दाएं इधर मत मोड़ देना, इधर को मत लेके जाना। क्यों, क्योंकि दाएं मुड़ने की बात कर रहा है, तो जो आपका दायां होगा वो उसका बायां होगा। तो वो 2 किलोमीटर चल के यहाँ पे पहुँच गया। अंत में वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो दाएं मुड़ जा रहा है। तो इसका मुख जब पश्चिम की तरफ है, तो दायां उसका कौन सा होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा,
ऊपर की तरफ हो जाएगा तो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर सीधा चलता है। तो यहाँ से बाएं मुड़ गया और वो क्या कर रहा है, सीधा चल रहा है। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो वो यहीं से तो चला था, यहीं से चला था और किस दिशा में अब जा रहा है, तो इसको आप सेंटर मान लो और इसको आप ऐसे बना लो। सर इधर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो वो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा की तरफ अब वो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल बढ़िया तरीके से सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। देखिए कह रहा है कि यदि ए बी के दक्षिण में है, सी बी के पूरब में है, तो ए सी की किस दिशा में है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो कह रहा है कि ए बी के दक्षिण में है, जो ए है वो बी के दक्षिण में है। अगर हम कह रहे हैं कि ए जो यहाँ मान ले रहे हैं ए यहाँ है, तो ये क्या है, बी के दक्षिण में। तो बी के दक्षिण में कब जाएगा, बी इससे ऊपर होगा, है ना, बी इससे ऊपर होगा तभी तो ये जाके उसके दक्षिण में बनेगा। यहीं से अगर आप ऐसे रखो तभी तो नीचे बी के नीचे जाएगा ए, तभी दक्षिण में जाएगा। सी बी के पूरब में है, जो हमारा सी है वो बी के पूरब में है। अगर हम यहाँ कह रहे हैं बी है तो सी कहाँ होना चाहिए, उसके इधर होना चाहिए। तो ये जो है हमारा यहाँ आ गया, सी जो है बी के पूरब में है। तो कह रहा है ए सी की किस दिशा में है, ये ए जो है वो सी के किस दिशा में है। तो इसको आप सेंटर मान लो, इसको ऐसे बना लो। देखो ये हमारा हुआ पश्चिम, ये हुआ हमारा दक्षिण, ये बीच में आ रहा है ना, कहीं बीच में आ रहा है। तो सर ये दक्षिण और पश्चिम दो दिशाओं के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। यदि आप वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देख लेते हैं तो एक भी सवाल में आपका डाउट नहीं रहेगा कि कोई सा सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। और आप इसी से बेसिक वाली ही क्लास देखिए और जाके आप किताब का सवाल उठा के बनाइए, आपसे सारे सवाल लगभग बनने लगेंगे। देखिए कह रहा है कि अरुण अपने घर से दक्षिण की ओर 6 मीटर चला। तो यहाँ पे वो अपने घर से दक्षिण की तरफ, हम मान ले रहे हैं उसका घर यहाँ पे है, उसका घर यहाँ पे है, वो दक्षिण की तरफ जाएगा। तो मतलब किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। 6 मीटर चला और बाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चला। तो यहाँ से अब गलती कहाँ होती है वही बता रहे हैं, गलती यहाँ से होती है, आप तुरंत बाएं उसको इधर मोड़ देते हो। वो बाएं तरफ कह रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो आपका दायां होगा वो उसका बायां होगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, तो बाईं ओर इधर होगा उसका, बाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चला। फिर वह बाईं मुड़ा, अब देखो उसका मुंह इधर है, तो अब आप अपने ऊपर लेकर लगाओ, अब आएगा, ठीक है। देखो वह बाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर चला, तो वह जो है बाईं ओर मुड़ा और क्या कर दिया है, 6 मीटर चल दिया है। यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है कि वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ गया है और 4 मीटर चल दिया है। उसके घर से उसकी वर्तमान स्थिति की सीधी दूरी, उसके सामने की ओर दिशा ज्ञात कीजिए। देखो उसका घर यहाँ था ना, वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, सीधी रेखा यही तो होगी, सीधी रेखा। तो ये 8 थी, तो ये भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर वो अपने घर से दूर पहुंचा है। और किस दिशा में है, तो यहाँ से आप सेंटर डाल लो, इधर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। 12 मीटर पहुंचा है और वो किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए कह रहा है कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद, है ना, एक आदमी बाईं दिशा में मुड़ जाता है। तो चलो हम डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि पूर्व दिशा में 5 मीटर चलने के बाद, तो मान ले रहे हैं कि ये यहाँ पे था, तो 5 मीटर पूरब की तरफ चल रहा है, मतलब इधर को गया। एक आदमी बाईं दिशा में मुड़ जाता है, बाईं दिशा का मतलब वो यहाँ से किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देखो बाईं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर पैदल चलता है, तो बाईं मुड़ गया और 3 किलोमीटर पैदल चल दिया, ठीक है। वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ गया और फिर 3 किलोमीटर चल दिया, है ना। देखो चलना शुरू कर देता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर से 3 किलोमीटर चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर का मतलब क्या है, नीचे, बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलना शुरू कर देता है। वह
अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पहुंच गया है। यहाँ से वो चला था, यहाँ पे आके पहुंच गया है, तो कुल कितनी दूरी चला है वो। आप कहोगे सर ये यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेखा 5 किलोमीटर थी, है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक की रेखा 3 किलोमीटर थी, तो ये बचा कितना। आप कहोगे सर 5 में से 3 को घटा दो, ये 2 किलोमीटर। कुल दूरी वो कितना दूर है बिंदु से, 2 किलोमीटर ही दूर है। बस वो क्या कर रहा था, घुमक्कड़ व्यक्ति था, उसको कहा गया कि इधर जाओ, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते आया है। ठीक है, दो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बढ़िया सवाल, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर 60 किलोमीटर चलती है। तो यहीं पे हम मान ले रहे हैं उसका बिंदु है पश्चिम की तरफ। तो हमने आपको बताया जब भी पश्चिम की तरफ कहेगा तो बाएं हाथ पे निकल जाना। पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। तो बाएं मुड़ेगी, बाएं का मतलब क्या है, उसका मुंह इधर है तो बायां उसका किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 25 किलोमीटर चलती है। दोबारा वह बाएं मुड़ती है, बस गलती यहीं पे होगी, बाएं कहेगा तुरंत आप इधर मोड़ दोगे, बस गलती नीचे जब आएगा तो उसका दायां कर लेना बस। ठीक है, 10 किलोमीटर चलती है, तो वो बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो इसका मुख इधर है तो बाएं किधर जाएगी, सर ऊपर की तरफ जाएगी, 5 किलोमीटर चलती है, वो यहाँ पे आके पहुँच गई है। कह रहा है कि अब वह अपने घर से कितनी दूर है, तो उसका घर यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो कैसे निकालेंगे सर, ये पूरी रेखा कितनी थी, 25 किलोमीटर की थी, जिसमें से उसने 5 किलोमीटर वापस लौट आई है। तो इतनी रेखा कितने की बची, आप कहोगे सर कुल रेखा वो 25 किलोमीटर की थी, 5 किलोमीटर वो वापस आ गई, तो बचा हमारा कितना, 20 किलोमीटर बचा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। तो यहीं पे हम मान ले रहे हैं, यहाँ पे कोई सेंटर मान ले रहे हैं, और पूरब की तरफ जा रहा है। तो पूरब की तरफ जाने का मतलब इस दिशा में जाएगा इधर। ठीक है, 9 किलोमीटर चल दिया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो उसका मुख इधर है, बाईं ओर मुड़ रहा है, तो मतलब किधर को जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। मान लिए यहाँ पहुंचा वो 8 किलोमीटर चल के, ठीक है, यहाँ पे वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो चला और कितना चला, 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु उसका यहाँ है, तो जब भी ऐसी बात करें डायरेक्ट आप इसका क्या कीजिएगा, उसका सेंटर आप बना लिया कीजिएगा। किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो हमें दिशा निकालना है कि वो किस दिशा में है। तो आप कहोगे सर ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, तो ये उत्तर और पूरब के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में है। तो कि उत्तर और पूरब के बीच में है, तो उत्तर और पूरब तो एक ही ऑप्शन में है। अगर यहाँ से लगाना चाहें तो उत्तर पूरब आ गया, लेकिन अगर कोई और ऑप्शन आ जाता तो हम कैसे करते, 10 किलोमीटर अभी हमें निकालना है, तो देखो इसको हम ऐसे निकाल दिए, ये 8 था तो ये भी 8 था। ये पूरी रेखा 9 किलोमीटर की थी, उसमें से ये 3 किलोमीटर ये था, तो ये बचा कितना आपका 6, और ये 6 बच गया। तो ये सीधी रेखा हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारा होगा कर्ण। कर्ण का स्क्वायर कर दो, उसके बाद लंब का स्क्वायर कर दो बराबर करके, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर कर दो। तो कर्ण हमें निकालना है, लंब कितना है 8 है, 8 9 कितना हो जाएगा 64, 6 छाम कितना हो जाएगा 36, 64 और 36 को जब आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 100। इसका वर्गमूल निकाल दो इधर से वर्ग हटा के, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कभी भी आपका अब सवाल गलत नहीं होगा, सिर्फ सभी लोगों का सवाल एक ही जगह गलत होता है, जब कोई व्यक्ति नीचे की तरफ आ रहा होता है, यहाँ से वो बोला दाएं तो तुरंत हम इधर मोड़ देते हैं, जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसका दायां इधर होगा, याद रखना, ना कि इधर होगा, इधर उसका क्या होगा बायां होगा। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।